तहमीना शौकत जो सिस्टर हैं वो ये बताती हैं कि बरकी थाने में हम गए थे और हमने जाके वहाँ पर एक एप्लीकेशन दी जी, हमें इस तरह से शक है कि इन्होंने ये काम किया। तो बरकी थाने में उस टाइम जो तैनात ऑफिसर थे SHO, उन्होंने हमें तशद्दुद का निशाना बनाया। ऐसा हुआ था? बिल्कुल, मैं इस चीज़ को उनके स्टेटमेंट से एग्री नहीं करता। आप कैसे कह सकते हैं कि एग्री नहीं करते जबकि खातून कह रही है कि मुझे मारा है? अब ये जो डेड बॉडी मिली, पोस्टमार्टम हुआ, इसकी कोई रिपोर्ट, कोई FIR नहीं दर्ज की गई? मेजॉरिटी केसेस में मैंने ऐसा सुना कि कोई नामालूम लाश मिले, अगर कोई उसका नहीं आ रहा पीछे से तो फिर पुलिस खुद अपनी मुद्दत में FIR दर्ज करती है। तो इसकी की थी? इसकी FIR रजिस्टर नहीं हुई। क्यों? इसके अब इसमें क्वेश्चन मार्क भी है कि क्यों नहीं रजिस्टर हुई, तो इस पे हम देख रहे हैं, इंक्वायर कर रहे हैं कि इसमें कहाँ पे लूप होल है। दूसरी जो जिसमें डेड बॉडी है वो हमें मिलती है फिरोज वाला से, वो ग्राउंड में झाड़ियों में पड़ी होती है, लेकिन वो भी इतनी डिकम्पोज हो चुकी है, इतनी प्यूट्रीफाइड हो चुकी है कि वो डेड बॉडी काबिल शनाख्त नहीं रहती। अब ये जो डेड बॉडी मिली, पोस्टमार्टम हुआ, इसकी कोई रिपोर्ट, कोई FIR नहीं दर्ज की गई? मेजॉरिटी केसेस में मैंने ऐसा सुना कि कोई नामालूम लाश मिले, अगर कोई उसका नहीं आ रहा पीछे से तो फिर पुलिस खुद अपनी मुद्दत में FIR दर्ज करती है। तो इसकी की थी? इसकी FIR रजिस्टर नहीं हुई। क्यों? ठीक है, इसकी अब इसमें क्वेश्चन मार्क भी है कि क्यों नहीं रजिस्टर हुई। दूसरी तरफ जो है, क्योंकि डॉक्टर का फाइनल ओपिनियन नहीं आया, ये चीज़ है, तो इस पे हम देख रहे हैं, इंक्वायर कर रहे हैं कि इसमें कहाँ पे लूप होल है। ओके, सोशल मीडिया की कोई हेल्प ली गई, कोई तस्वीर वगैरह? अक्सर औकात ऐसा होता है किसी का नहीं पता चलता तो आप लोग उसकी पिक्चर लेके बाकायदा उसको ग्रुप्स में और सोशल मीडिया पर देते हैं कि किसी की है तो आएं जी रिसीव करें। इसमें किया था? लेकिन तमाम केसेस में हम करते हैं और इसमें भी किया गया है। उसमें जो फैमिली की पिक्चर है उसमें से उसको क्रॉप करके हमने ना सिर्फ ये कि उसकी मदर का, बल्कि उसकी जो बेटी है उसके भी सोशल मीडिया पे हमने वायरल किए कि इसका इश्तहार और शोरों होगा जो है वो किया गया। बिल्कुल सही है। दूसरी डेड बॉडी कहाँ से मिली? दूसरी डेड बॉडी, अच्छा, दूसरी जो जिसमें डेड बॉडी है वो हमें मिलती है फिरोज वाला से। फिरोज वाला शेखुपुरा की? शेखुपुरा से, और वो मिलती है तकरीबन वकूए के 15 दिन बाद। कहाँ से? फिरोज वाला से आपको बता रहा हूँ, नियर मोटरवे जो सियालकोट मोटरवे चलता है। पानी से, नाले नहीं, से? वो एक ग्राउंड से मिलती है। वो ग्राउंड में झाड़ियों में पड़ी होती है, लेकिन वो भी इतनी डिकम्पोज हो चुकी है, इतनी प्यूट्रीफाइड हो चुकी है कि वो डेड बॉडी काबिल शनाख्त नहीं रहती। बट जो शेखुपुरा पुलिस है उसका पोस्टमार्टम करवाती है, क्योंकि सस्पिशियस है ना डेड बॉडी, आपने करवाना वो डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराती है, और सेम उसमें भी जो PFSC की रिपोर्ट है वो स्टिल अवेटेड है। और उसकी रिपोर्ट या FIR कोई हुई थी या शेखुपुरा पुलिस ने आप लोगों के साथ राब्ता किया था? बहुत से केसेस में करते भी हैं। यकीनन नीचे राब्ता हुआ होगा, बट ये कि बॉडी क्योंकि अनआइडेंटिफाइड थी, नीचे से मेरे मुराद पुलिस स्टेशन टू पुलिस स्टेशन लेवल पे अनआइडेंटिफाइड थी, उन्होंने उसका पोस्टमार्टम करवाया, उसकी रिपोर्ट अवेटेड है। जैसी फाइनल ओपिनियन डॉक्टर का आएगा तो उसमें भी लीगल प्रोसीडिंग्स हो जानी थी, बट क्योंकि इसकी तो FIR पहले ही रजिस्टर है, तो ये सारा जो एविडेंस है जो दोनों डेड बॉडीज़ का है वो इसी हम जो FIR में लेके चलेंगे। अब उस्मान को जब अरेस्ट किया गया प्रॉपरली अपने केस के मुताबिक एज अ एक्यूज्ड, उससे पहले वो DSP उस्मान साहब थे डेफिनेटली। अब जब आप लोगों ने उनको अरेस्ट किया तो उनको बताया था कि आपको अरेस्ट के लिए हम यहाँ बुला रहे हैं, या ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जैसे बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि मुलजिम नहीं मानता, आप लोग बुलाते हैं और फिर उसको बिठा लेते हैं थाने में? डेफिनेटली जो एक्यूज्ड है वो तो एक्यूज्ड है, वो मुँह से कभी नहीं कहता कि मैंने गलत काम किया या मैंने कत्ल किया है। इस केस में क्या किया था? तरीके से बुलाया था या ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन मामलात हुए थे? देखिए, हमने उसको बुलाया था कि आप आके ज्वाइन करें अपनी इन्वेस्टिगेशन को, अगर तो आप इनोसेंट हैं तो आए ज्वाइन करें, ठीक है। लेकिन जहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि उसने बेल कराई, तो वो एक थोड़ा सा हमें हुआ कि इसका अपना डिपार्टमेंट है, ये आके बेल क्यों करवा रहा है, इसको इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करना चाहिए, और अगर इनोसेंट है तो अपना एविडेंस दे दे। अब तक भी तो जाहिर है सर्व भी कर रहा था, फिर कोर्ट्स पे भी गया रिलीव होके, तो अब क्योंकि हमारे पास चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो गई थी, इसलिए फिर हमने इसको बुलाया, और फिर दौराने इंटरोगेशन जब साबित हो गया तो फिर हमने इसको कस्टडी में लिया। फैमिली से मुलाकात हुई आपकी? वालिदा से? बिल्कुल, वालदा से हुई, इसकी दोनों जो सिस्टर इन लॉ है उनसे भी हुई, 2 सिस्टर्स इन लॉ हैं इसकी, एक बावलपुर से। जाहिर है उनका ये था कि जी ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जब हम कर रहे थे ना कलेक्शन ऑफ एविडेंस, उस वक्त बात हुई, तो हमने इनसे काफ़ी सारी चीज़ें पूछी कि इसका रवैया कैसा था अपनी बीवी के साथ, किस चीज़ पे मामला चल रहा था, क्या ये मारता पीटता था, ये जो इनकी बेटी है समिया बीबी जो मकतूला है वो इनके पास किस तरह कब आती थी, कोई लड़ाई झगड़ा करके आती थी क्या, उन्हें तो कोई पता नहीं है ऐसा क्लू उनके पास हो जहाँ से इनकी बेटी और जो इनकी नवासी है वो मिल सके, तो वो कोई चीज़ हमारे सामने जो बातें उन्होंने की फिर हम लेके चले आगे उससे। कोई एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर आपको बहुत तकलीफ हुई हो, बहुत दुख हुआ हो कि यार ये क्या कर दिया इसने,
डेफिनेटली कुलीग्स दोस्त भी होते हैं, दोस्त ना भी हों तो कहीं ना कहीं गेट टुगेदर्स में इकट्ठे तो होते ही हैं, शादियों में, ऑफिशियल में, पर्सनल लाइफ में। दुख हुआ कहीं पर कोई ऐसा? देखिए दुख तो हमें हमेशा तब, हम हर उस मर्डर पे, हर उस ज्यादती पे हमें दुख होता है जिसमें कोई ना कोई अच्छा वेल रिप्यूटेड, देखें या अनएजुकेटेड नहीं था, एजुकेटेड बंदा था जिसको अल्लाह ताला ने इज्जत दी, डीएसपी के लेवल पे था, एक बहुत बड़ा रैंक है, जिसके मतलब लोग ख्वाब देखते हैं। जी ख्वाब देखते हैं, और ये दूसरों को इंसाफ देना इसकी जिम्मेदारी थी, और जब वो ब्रीच कर जाते हैं सारी चीज़ों को तो यकीनन हम सबको दुख होता है। और ये सिर्फ ये नहीं कि पुलिस में इस तरह है, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, पिछले आपने कई हाई प्रोफाइल केसेस देखे होंगे जहाँ हाई प्रोफाइल लोग इस तरह की चीज़ करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा दुख इस चीज़ से होता है। देखें दूसरी चीज़ ये, जितना अल्लाह ताला आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी पोजीशन देता जाता है, आपका टेम्परामेंट उतना ही वसी होता जाना चाहिए, और आप उतने जवाब दें। ठीक है ना, इतने शॉर्ट टेम्पर्ड आपको नहीं, आपको तो देखें अल्लाह ताला ने हर चीज़ से नवाज दिया, जिसका कोई, जैसे आप खुद कह रही थी, ख्वाब देखता है, तो आपका टेम्परामेंट इतना ही ज़्यादा होता है। यही इशू रिजॉल्व भी हो सकता था, आप किसी को रिपोर्ट कर देते, किसी अपने बैचमेट को बता देते, किसी और से, आपके बेशुमार लोगों से ताल्लुकात होंगे, वो बैठ के सुलह करवा देते आपकी, ठीक है ना। बिल्कुल, हर मसले का हल है, लेकिन मसले का हल कत्ल तो है नहीं। तहमीना शौकत जो सिस्टर हैं वो ये बताती हैं कि बरकी थाने में हम गए थे और हमने जाके वहाँ पर एक एप्लीकेशन दी, जी हमें इस तरह से शक है कि इन्होंने ये काम किया। तो बरकी थाने में उस टाइम जो तैनात ऑफिसर थे, SHO, उन्होंने हमें तशद्दुद का निशाना बनाया, ऐसा हुआ था? देखें खातून एक जब भी रिपोर्ट करने आती है हमारे पास, अगर वो कानून इतनी उनको सिक्योरिटी फराम करता है कि अगर वो अक्यूज होती हैं खुद भी ना, तो वी वर बाउंड कि हम उनको सनसेट से पहले पहले हमने उनको जेल में शिफ्ट करना था। कानून ऐसे कहता है, कानून कहता है, और ये कानून इम्प्लीमेंट भी होता है कि बिल्कुल मैं इस चीज़ को उनके स्टेटमेंट से एग्री नहीं करता कि इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हाँ, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जब मल्टीपल हमने जगहों को विजिट किया, क्योंकि पहले तो हमने ये चेक करना था ना ये अगवा तो नहीं हुई, ठीक है, तो अगवा किसने करना था, जिस पे शक था हमने तो चेक करना है। अगर हम ना चेक करते हो सकता है आज भी हम ब्लाइंड फोल्डेड। नहीं नवीद साहब, चेक करने का सवाल नहीं मैं करी, आप लोगों ने केस को बहुत अच्छे से लेकर चला, और ये मैंने आगाज में कहा कि एक एग्जाम्पल सेट की है। डेफिनेटली आप सरबराह हैं इस टाइम, पूरे लाहौर में एज अ SSP काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली क्रेडिट गोज टू यू। मैं सवाल ये कर रही हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि बरकी थाने वालों ने तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया, और मैं इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं करता। आप कैसे कह सकते हैं कि एग्री नहीं करते जबकि खातून कह रही है कि मुझे मारा है? ये बात सवाल कर रही हूँ। अगर देखें इस तरह से बात है ना, तो फिर तो DSP उस्मान भी कह रहा था मेरी बेटियाँ अगवा हो गई, हमें तो उस पर भी फिर बिलीव कर लेना चाहिए था। हम आंखें बंद करके नहीं मुल्जिम तो बाद में नहीं आप गलत कह रही। देखिए मुल्जिम तो वो बना है जब सारा एविडेंस आ गया सामने, ठीक है। अब उसकी जो ये है क्या नाम है, जो सिस्टर इन लॉ है, उनका एक क्लेम था कि जी मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, तो हमने इस चीज़ को वेरीफाई किया कि क्या बहन को तो कोई ऐसा नहीं किया, हालांकि वो भी एक अभी तक तो केस क्लियर ही नहीं है, तो आप कैसे कर सकते हैं उसको तशद्दुद का निशाना बनाया ना। थाने में ज़रूर गई होंगी, इन्होंने एप्लीकेशन दी होगी। अब हमने डिसाइड ये करना था कि हमने जो ले के केस को चलना है, पहले हमने उस्मान के जो क्लेम था उसको वेरीफाई किया, फिर इनके क्लेम पे बात की, फिर इनको हमने मल्टीपल टाइम्स खुद सुना है। DIG साहब इन्वेस्टिगेशन सुनते रहे, CCPO साहब बल्कि बजाते खुद उन्होंने इनकी वालदा को सुना, DIG साहब इन्वेस्टिगेशन ने सुना, मैंने सुना, हमारी टीम ने सुना, और इनका जो ड्यू प्रोटोकॉल बनता था पूरा दिया। खातून होने के नाते तो एक एक्सक्लूसिव उनको जो है ना राइट्स हैं वो हम पूरे उनको देते हैं। लेकिन ये ऐसी बात नहीं है, इनको नहीं, बल्कि जो इनके मेरा ख्याल है कोई रिलेटिव्स होंगे, जब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन उनसे हमने चीज़ें चेक करनी थी कि ये आई तो नहीं, क्योंकि उन्होंने भी कई शकूक का इजहार किया, बट लेकिन फाइनली जो तैयार हुआ, देखें पुलिस का ये होता है चालान जब जमा होता है ना, उससे पहले मल्टीपल चीज़ें वो सारी चेक करनी होती है, तो तशद्दुद कहीं पर नहीं किया गया। तशद्दुद कहीं पर नहीं किया गया। कैमरास वगैरह को भी चेक किया था, या जिस टाइम खातून क्लेम कर रही हैं उस टाइम के ऑफिसर्स या जो मौजूद था उनको आपने पर्सनली देखा? हमने बिल्कुल देखा, हम इनसे पूछे आप कितनी दफ़ा इनको किया, फिर खातून को पूछ लेना कि खातून आप इधर आके केस को उलझा क्यों रही हैं, झूठ क्यों बोल रही हैं? नहीं, हम ऐसी बात नहीं करते। देखिए मैं आपको वही कह रहा था, जितनी बड़ी अल्लाह ताला आपको पोजीशन देता है उतना ही आपका टेम्परामेंट होना है, ठीक है ना, तो वो टेम्परामेंट हमने मेंटेन रखा।